वो है जनसंख्या। वो आप पे निर्भर करता है कि आप उसको मुसीबत समझते हैं या ताकत समझते हैं। तो आज जो ये हम लोगों ने बैठक किया, सोशल मीडिया का बैठक किया, और आप ये अक्सर देखते होंगे कि भोजपुरी के व्यूज़ बहुत अधिक हैं। बड़े बड़े हॉलीवुड के एल्बम्स को हम चैलेंज कर देते हैं भोजपुरी के, जो हमारे खेसारी लाल जी का कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, पवन सिंह जी का देखा होगा, क्योंकि हमारे पास व्यूअरशिप बहुत है। तो एक बहुत बड़ा ताकत है जनसंख्या। आज जो ये हम लोगों ने बैठक किया है जनसुराज प्रखंड कार्यालय में, इसमें हम लोगों ने सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को बुलाया है, और ऐसे लगभग 5000 लोगों को एकत्रित करने का हम लोग का लक्ष्य है। और एक दूसरे को मदद करके कि भाई किस तरीके से आपने अगर कोई वीडियो डाला तो हम 5000 लोगों ने उसको लाइक किया, व्यू किया, तो निश्चित रूप से अगर आपने उसमें सारे गूगल एनालिटिक्स वगैरह जो भी चीज़ें रहती हैं उसका ख्याल रखते हुए, तो आपको उसका पैसा मिलता है। जितना व्यूज़ होता है उसका पैसा मिलता है। तो एक अलग हम लोग एक नई क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी जनसंख्या को मुसीबत नहीं ताकत के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास है। उसी कड़ी में सोशल मीडिया का आज बैठक हम लोगों ने किया है। अभी आप देखेंगे हम लोगों ने, देखिए ये मर्जर है। राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा जो है हमारी संस्था पिछले 10 साल से काम कर रही है। अमित सिंह जी उसके जो है अध्यक्ष रहे हैं, लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। तो चूंकि जनसुराज अच्छा काम कर रही है, अच्छा प्रयास कर रही है, जब प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा इस इलाके से गुजरा था तो राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और हम लोगों ने अपना समर्पण, अपना समर्थन हम लोगों ने जनसुराज को दिया है। क्योंकि हम लोग ऐसे जो है किसी न किसी पार्टी संगठन की तलाश कर रहे थे। युवाओं को जो है पॉलिटिकल पार्टीज छोटा रिचार्ज मानती है। केवल चुनाव के समय उनका छोटा रिचार्ज करिए, उनको झंडा उंडा ढुवाइए, हल्ला उल्ला कराइए, मोटरसाइकिल रैली करवाइए, बड़ा नेता मंत्री आए तो उसका इस्तेमाल करिए, और फिर चुनाव के बाद उसको भूल जाइए। तो हम लोगों ने बोला कि इस बार की जो सरकार बनेगी वो युवाओं की सरकार बनेगी। युवा अपनी शक्ति को जरा पहचाने, और युवा जो है छोटा रिचार्ज नहीं है। आज जो भी कोहराम विदेश से लेकर के जो भी क्रांति आया है उसमें युवाओं का अहम भूमिका रहा है। और जेपी आंदोलन की तरह ही जो जनसुराज का क्रांति जो आंदोलन जो हो रहा है, निश्चित रूप से जो अभियान ये चल रहा है, ये अभियान केवल किसी सत्ता को हटाने का नहीं, एक नए सत्ता का, एक सुंदर राज का सृजन करने का भी प्रयास है। तो इस अभियान को राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा का पूर्ण रूप से समर्थन है। और बराबर जो है पीके यूथ क्लब के खिलाड़ी और भी कई लोग अलग अलग हम लोग के जुड़ करके इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं। तो पीके यूथ क्लब, जनसुराज, राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा और जितने मेरे नौजवान साथी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, वो सब लोग मिल करके एक ऐतिहासिक क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। पहले भी बिहार में इस टूर्नामेंट की चर्चा रहती है। जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो हमेशा इस टूर्नामेंट की चर्चा करते हैं। मधुबन को खास करके लोग पहले जानते थे कि यहाँ एमसीसी का अटैक हुआ था, तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र लोग हमेशा कहते थे। जब मधुबन की बात आए तो लोग कहते थे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। हमारी शादी की बात चली थी, हमारे ससुराल वाले कह रहे हैं कि भाई तो नक्सल क्षेत्र है। तो उसको हम लोगों ने टूर्नामेंट के माध्यम से बदलने का प्रयास किया। अब मधुबन को लोग जानते हैं कि अच्छा सीताराम बाबू के नाम से जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। मैं नई पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, पुरानी पीढ़ी के लोग तो सीताराम बाबू के नाम से जानते हैं। जैसे ही आप बोलिएगा मधुबन तो कहेंगे अच्छा सीताराम बाबू का मधुबन। तो जो नई पीढ़ी है वो इस क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से जो है मधुबन की पहचान बनी है पूरे बिहार में, और यूपी में भी खास करके गोरखपुर, लखनऊ से भी कई खिलाड़ी आते हैं। देखिए हम लोगों ने अपना पेज पे आज डाल दिया है, और इसमें एक कांटेक्ट नंबर दे दिया जाएगा। जनसुराज पकड़ीदयाल अनुमंडल कार्यालय आपका एक कार्यालय के रूप में है। शिवहर में चूंकि अभी कार्यालय नहीं खुला है, लेकिन जल्दी वहां भी खुलेगा। तब तक नंबर जो है उपलब्ध हम लोग करा देंगे। पोस्टर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से नंबर आपको उपलब्ध हो जाएगा। पूरे मैच नॉकआउट होते हैं या मैच? जी, नॉकआउट मैच होता है। जो एक बार हार जाएगा वो बाहर हो जाएगा, और बाकी जो है आगे बढ़ता है। नॉकआउट मैच होता है। नहीं, निश्चित रूप से मेरा इतिहास नहीं है, इतने युवा साथियों का साथ मुझे मिलता है। आज मैंने आपको बताया कि मैंने उस वीडियो को केवल डाला और मात्र 5 मिनट में 150 शेयर और लगभग 1000 व्यू हो गया। तो ये ताकत है, युवा साथियों का ताकत है। और आज की जो नई लड़ाई है, अब जो एक नया ज़माने का लड़ाई है, वो सोशल मीडिया का बहुत अहम भूमिका है। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी जो जगह को उन्होंने पाया है, मुझे लगता है कि सबसे अहम भूमिका उसमें सोशल मीडिया का था, और पर्दे के पीछे काम करने वाले प्रशांत किशोर जी थे। तो सोशल मीडिया का ताकत अब बहुत बड़ा ताकत है। आज एक शिवहर लोकसभा की बात करें या किसी भी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो लगभग 10 लाख वोटर होते हैं। आप उनके दरवाजे नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन मोबाइल आज हर घर में, हर दरवाजे पे, हर एक जगह पे है। तो मोबाइल से आप घर घर पहुंच सकते हैं। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या विचारधारा है, आप अपना मोबाइल सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर पहुंचा सकते हैं। तो एक सोशल मीडिया का जो हम लोग का बैठक था, हमारे अहम लोग आए, बहुत शॉर्ट नोटिस में हम लोगों ने इस बैठक को बुलाया। लगभग 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया, और ये 500 लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे पीछे 50,000 का कारवां बना देंगे। दर्शकों
क्या कहेंगे, पब्लिक को क्या कहेंगे? देखिए, जन स्वराज एक बहुत ही ईमानदार प्रयास कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम प्रशांत किशोर है, दो चश्मे वाले की कहानी, एक महात्मा गांधी बनाए गए जो मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से चंपारण आए थे और महात्मा बन के गए और शांति और क्रांति के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। और दूसरा चश्मा वाला प्रशांत किशोर, बहुत ईमानदार प्रयास, करोड़ों रुपए लगा करके, अपना पूरा शरीर लगा करके, अपना पूरा साख लगा करके बिहार को बदलने का प्रयास कर रहा है। अगर इस खुशनसीबी को पहचान करके दरवाजे को नहीं खोलेंगे तो पिछले 30 साल से जो बदनसीबी ठकठका रही है वो ठकठकाते रह जाएगी और दोबारा कोई ऐसा हिम्मत नहीं कर पाएगा, कोई दोबारा प्रशांत किशोर बनने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसलिए हम लोग का फर्ज है एक बिहारी होने के नाते, इसलिए हम लोगों ने एक नया नारा बोलना शुरू किया है कि अब हम पहले जय बिहार बोलेंगे, अपने बिहार की भी थोड़ी चिंता करेंगे, थोड़े स्वार्थी बनेंगे। अगर बिहार भारत का ही एक छोटा और सबसे पिछड़ा हिस्सा है, बिहार अगर आगे बढ़ेगा, बिहार की अगर जय होगी तो भारत माता की भी जय होगी। आप जनसुराज से बिहार बदलने की बात करते हैं, अभी पार्टी नहीं बनी है जनसुराज, लेकिन आने वाले चुनाव में जैसे बिहार की बात करते हैं तो अभी लोकसभा चुनाव है, तो क्या ये पार्टी में तब्दील होगी और क्या आप राणा रणजीत सिंह जो लोकसभा शिविर से आना चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये संगठन का फैसला है, संगठन तैयार हो रहा है, पार्टी नहीं बनी है तो भी देखिए ये चाणक्य के रूप में प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में घूम रहे हैं और चंद्रगुप्त को निकाल रहे हैं। अभी क्या होता था कि पैसे के अभाव में ईमानदार और अच्छे लोग नहीं आते थे। एक काई जो है बहुत लंबे समय से जम गया था बिहार की राजनीति में, उसको बैठ करके रगड़ करके जो है लगातार प्रशांत जी छुड़ाना चाहते हैं और अच्छे लोगों को आगे लाना चाहते हैं। पैसा संसाधन जो है एक कारण न बने कि अच्छे लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस कड़ी में प्रशांत किशोर जी ने हर चुनाव में प्रशांत किशोर जी जन स्वराज भाग लेगा। अभी आपका जिला परिषद का चुनाव है, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अगर कोई ईमानदार आदमी, हमारा समिति है जन स्वराजी, अगर वो प्रमुख बनने की इच्छा रखता है उसको भी हम मदद कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव हो, जहां संगठन तैयार है वहां भाग लेंगे। विधानसभा में सभी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे और अगली सरकार जन स्वराज की होगी। सर, जो लोग पैसा देकर के वोट देते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको जगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की जो जनता है ना, जिस तरीके से मुस्लिम भाई लोग का अजान होता है, नमाज का जब टाइम होता है तो अजान किया जाता है, उनको याद दिलाया जाता है कि नमाज का टाइम हो गया है। उसी तरीके से बिहार का जो है ना, बिहार के जनता का अजान बहुत देर से हुआ नहीं है, बहुत सालों से नहीं हुआ है। इसीलिए गलत मुद्दों पे, जात पात धर्म पे बढ़ करके अपने वोट का नुकसान कर रहे हैं। तो ये अजान जो है प्रशांत किशोर जी घूम घूम करके पूरे बिहार में धूल फांक के, सड़क पे घूम घूम करके पैर का नस फट गया तो भी रुक नहीं रहे हैं, ये अजान कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये एक मौका जो है प्रशांत किशोर जी को बिहार देगा और बिहार की जय होगी। सर, प्रशांत किशोर जी कहते हैं सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, कितने सही लोग आपको मिल पाए? देखिए, हम लोग जो है एक नया संगठन तैयार कर रहे हैं। गीली मिट्टी से हम लोग एक मकान को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो गीली मिट्टी जब आप उसको लगाते हैं तो कुछ मिट्टियाँ टूटती हैं, कुछ बिखरता है, लेकिन कुछ लोग उसमें जुड़ते जा रहे हैं और वो मजबूत होते चले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कुछ लोग का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम मजबूत हो रहे हैं, आप देखेंगे कि कई लोग, कई प्रमुख जो हैं पहले हिचकिचाते थे, लेकिन जब उनको मालूम चला कि अगर हम इनसे नहीं जुड़ेंगे, चाहे नहीं करेंगे, तो किसी दूसरे को आगे बढ़ाएंगे, तो सब लोग आकर के हाथ पैर जोड़ के कि जी आपने तो हमारा नाम रखा था, किसी कारण से हम किसी बैठक में नहीं आ पाए थे, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ मैं अब आज से जन स्वराजी हो गया। आपके हर बैठक में, आपके संगठन के हर कार्य में आप हिस्सा लेंगे। तो जैसे जैसे हम मजबूत हो रहे हैं, लगातार जो है कारवां मजबूत होते जा रहा है और कई लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, हर वर्ग के लोग। तो कहा जा सकता है कि बिहार में बदलाव होगा? निश्चित बदलाव होगा। आप जाति की बात करते हैं कि आज जन स्वराज के पास कौन सी जाति है, तो मैं आपको बताता हूँ, हर एक व्यक्ति जो बिहार की चिंता करता है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, बिहार को सोचता है कि बिहार जो है सबसे पिछड़ा ना रहे, वो हमारा जात है, वो हमको वोट करने जा रहा है। यही हमारी जाति है कि जो बिहार की चिंता करता है वो हमारे जात है। और हर वैसे लोग जो बिहार की जय करना चाहते हैं जन स्वराज से लगातार जुड़ रहे हैं और उससे बड़ी कोई जाति बिहार में नहीं है। और प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज का जो है अगला सरकार बिहार में बनेगा। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को दुनिया में साबित किया हो, पूरा जो है कई जगह, तमिलनाडु में किसी को मुख्यमंत्री बनना होता है तो आपके बिहार के बेटे को बुलाता है और हजारों करोड़ रुपए उसको देता है। पंजाब में किसी को मुख्यमंत्री बनना होता है तो आपके बिहार के मिट्टी का लाल को बुलाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास पॉलिटिकल आईक्यू है, समझदारी है, पैसा है, मेहनत में कमी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कोई रोक नहीं पाएगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री है माननीय श्री नीतीश कुमार जी, 17 साल हो गए, बिहार बदला नहीं और बयान तो कुछ और, उनके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है कि यहाँ जो भी सरकार बना, जैसे आप राजस्थान में देखते हैं हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है कि जो आया लंबे समय के लिए आया। और उससे बड़ी बदनसीबी है कि जो हमारे अभी के तत्कालीन, जो हमारे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, वो रेस में दौड़ तो रहे हैं लेकिन पीछे देख के दौड़ रहे हैं। अगर आप उनसे सवाल करेंगे
कि भाई साहब ये गलती है वो गलती, तो क्या कहते हैं पहले देखो क्या होता था, पहले क्या था, पहले क्या था, पहले क्या था। अरे आगे बताइए कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है। अपने से बेहतर के साथ तुलना किया जाता है, अपने से कमजोर के साथ नहीं। तो आग्रह है कि हमारे मुख्यमंत्री पीछे देख करके नहीं दौड़े, वरना गिर जाएंगे, चोट लग जाएगा। तो आगे देखिए। तो प्रधानमंत्री का सोच रहे हैं सर, कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं और अपने जाति को बेच करके और वोट बैंक की राजनीति पैसा में तब्दील करते हैं, उससे क्या करें? देखिए विकल्प कई आए, जो बात आप कह रहे हैं ये आया, लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं बहुत मजबूत नहीं था। लेकिन प्रशांत किशोर जी जो प्रयास कर रहे हैं बहुत मजबूत प्रयास है। हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जा सकते थे, हमारे पिताजी का पुराना राजनीतिक इतिहास है, कई लोगों से हमारे बहुत अच्छे और निजी संबंध है, क्रिकेट तक हम लोगों ने साथ खेला है, जो बड़ी पार्टियां हैं। लेकिन मैं वहाँ नहीं गया, मैंने जन स्वराज को चुना, क्योंकि संघर्ष में भी संतुष्टि का एहसास मुझे मिलता है। हो सकता है कि सत्ता ना मिले, कुर्सी ना मिले, लेकिन इस व्यक्ति के साथ एक बिहारी होने के नाते मुझे भी बाहर पढ़ने लिखने का मौका मिला, बाहर जाने का मौका मिला, तो महसूस करता हूँ ये मलाल था कि काश अपने बिहार का भी गांव तमिलनाडु के गांव की तरह हो सकता है, गुजरात के गांव की तरह हो सकता था। तो हम लोग को राजनीति में आने का कोई इच्छा नहीं था, लेकिन हमने देखा कि एक ऐसा बिहारी सब कुछ छोड़ करके आकर के इतना मेहनत कर रहा है, और अगर आज उसके साथ हम खड़े नहीं होंगे तो एक बिहारी होने पे लालत है। और एक बिहारी होकर के जात पात से ऊपर उठ करके एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने सब कुछ लगा दिया है, हम उसके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और संघर्ष में भी जो है हमें संतुष्टि का जो है एहसास होता है। इसलिए आप सब लोगों से भी आग्रह है, अगर आप अपने बिहार की चिंता करते हैं, अपने गली की चिंता करते हैं, अपने पंचायत की चिंता करते हैं, तो एक मौका इस बिहारी को दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है ये बिहार को बदल देगा। रणजीत सिंह पे एक सवाल उठता है कि जो आपके भाई बीजेपी में है, आप जनसुराज में, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए मैं किसी पार्टी से आज तक नहीं जुड़ा था, भाई होने के नाते मैं अपने बड़े भाई को मदद जरूर करता था, लेकिन मैं बीजेपी या आरजेडी या किसी पार्टी से नहीं था। तो सबका अपना अपना विचारधारा है, अपनी अपनी सोच है। वो अलग पार्टी से, मैं अलग पार्टी से हूँ, मेरा अलग विचारधारा है। पिताजी मेरे आरजेडी से थे, उनकी एक अलग विचारधारा थी। और कहीं ना कहीं पिताजी की जो एक संपत्ति है अक़लियत समाज, वो बीजेपी में जाने की वजह से मैंने ये महसूस किया कि अक़लियत समाज से एक दूरी बन रहा है। एक बेटे का फर्ज है अपने पिता के संपत्ति को बचा के रखना, कम से कम बढ़ाए नहीं तो बचा के तो रखे। तो अक़लियत वाली जो मेरी संपत्ति है वो कहीं ना कहीं उसमें जो है कीड़ा लग रहा था, वो फसल मेरे पिताजी का बनाया हुआ खराब हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ऐसी पार्टी को ज्वाइन करूं, ऐसे संगठन को ज्वाइन करूं जहां जाति धर्म पार्टी ये सब मायने नहीं रखता है। इसलिए मैं इस पार्टी को भी मैंने चुना, क्योंकि इस पार्टी का रंग है पीला, ना भगवा है ना हरा है। तो सबको समेहित करके सबको लेकर के चलने वाला पार्टी संगठन अभियान है, इसलिए मैं इस विचारधारा से जुड़ा, जनसुराज से जुड़ा। हमारे दर्शकों को और शिवहर की जनता को क्या कहना? शिवहर को जनता को केवल यही कहना चाहेंगे कि अब हम लोग किसी अपने शिवहर के बेटा को, अपने शिवहर के लाल को आगे बढ़ाएं। मैं नहीं, कोई और सही, लेकिन कोई शिवहर का व्यक्ति आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए संघर्ष करेगा। बाहर का व्यक्ति आएगा जो जानता है कि हमें वोट तो मोदी जी के नाम पे मिलना है। एक नई बीमारी आ गई है, मोदिया बिन जिसको बोलते हैं, ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर देखो। अब हम लोकल नेता को या लोकल को चुनते ही नहीं है, लेकिन अब वो बदल रहा है। अभी आपने मोतिहारी के मेयर के चुनाव में देखा होगा, वहाँ देवा गुप्ता किसी पार्टी से नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। आपने देखा होगा महेश्वर बाबू जो चुनाव लड़े एमएलसी का, किसी पार्टी से नहीं थे। तो अब जो है विचारधारा लोगों की बदल रही है। अब लोग नेता को देखेंगे, अपने बेटा को देखेंगे, अपने इलाके के बेटा को देखेंगे। ऊपर देखो वाला जो बीमारी है उसका इलाज प्रशांत किशोर जी ने लगभग कर दिया है, और आने वाले 6 महीने में पूरा इलाज कर देंगे। ऊपर देखो नहीं चलेगा, अब नीचे देखो, अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने पंचायत, अपने विधानसभा, अपने लोकसभा के बेटा को चुनेंगे। बिहार के अधिकांश युवा बाहर मजदूरी के लिए पलायन कर रहे हैं, उसके लिए आपकी पार्टी क्या सोचेगी? पहला जो हम लोगों ने वादा प्रशांत किशोर जी ने किया है, अगर एक सड़क खराब है तो ठीक है, कुछ दिन के बाद कोई अच्छा नेता आता है उस सड़क को बना देता है। लेकिन अगर किसी इलाके का विद्यालय खराब है तो कोई अच्छा नेता अगर आ भी जाएगा, उस पीढ़ी जो है, एक 10 साल का जो पीढ़ी है जो अनपढ़ रह गया, वो पीछे उसके पिछलग्गू बन जाएगा और वो बेचारा बन करके रह जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारा पहला संकल्प है कि और कुछ पहले करें ना करें, अगर जनसुराज की सरकार जब बनती है तो 1 साल के अंदर यहीं पे सारे बिहारियों को, अगर जनगणना हुई है तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी को एक जनगणना और कराना चाहिए। केवल सूरत में चले जाइए, लाखों 5 लाख 10 लाख बिहारी लेबर वहाँ काम कर रहा है। आप हैदराबाद चले जाइए, वहाँ 10 लाख से ऊपर लेबर काम कर रहा है। दिल्ली चले जाइए, वहाँ 10 लाख लोग काम कर रहे हैं। एक जनगणना ये भी करा के देखिए कि कितने लेबर हमारे दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, इसकी भी जनगणना होनी चाहिए। और जनसुराज का संकल्प है, पहला संकल्प है कि जिस दिन सरकार में आएगी 1 साल के अंदर ये व्यवस्था यहाँ करेगी कि 15 से 18 हज़ार रुपया का तनख्वाह का जो है फैक्ट्री लगा करके लेबर लोग की व्यवस्था यहाँ की जाएगी।
कि उनको बाहर नहीं जाना पड़े।